हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू करी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि विर्गो के लिए फेब के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। विर्गो, यू वर्सेस देम। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं कि जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। और इनको पत्थर पे लकीर मत बनाया करें, इन सिस्टर एडवाइस लिया करें, गाइडेंस लिया करें, पॉसिबिलिटीज़ देख लिया करें। फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है वो सिर्फ ऊपर वाले को पता होता है, उससे लिंक रखा करें, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपकी साइड, वो आपके पर्सन की साइड, ये म्यूचुअल एनर्जीज, ये आप लोगों का आउटकम। और फिर लास्ट में हम आपके रोमांस एंजल से भी मैसेजेस देख लेंगे और आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आपसे। बिल्कुल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि फेब के मंथ में आप जो है अपने पर्सन के सपने देखेंगे। आप टेलीपैथिकली अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप अपने कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं। आप बड़े ट्रिकी होते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप बैलेंस चाहते हो, आप क्लेरिफिकेशंस चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी मोहब्बत आगे बढ़े, इसमें ग्रोथ आए, इसको इंसाफ मिले, आपकी मोहब्बत को जस्टिस मिले। और उस जस्टिस को देने के लिए या लेने के लिए आप जो है ना बड़े ट्रिकी से मुझे लग रहे हैं, बहुत मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं और बड़ी ट्रिकें चलाएंगे आप। ऐसी ट्रिकें कि आप जो है ना अपने पर्सन से कम्युनिकेट कर सकें क्लियरली और आप हर्ट भी ना हो, ठीक है। आप दुखी भी ना हो, आप अपनी बातें जो है आगे रख भी सकें अपने पर्सन को और अपनी मोहब्बत दिखा सकें अपने पर्सन को, और आप दुखी भी ना हो। आप बड़े सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, बड़ी ट्रिक्स लगाने की कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, ठीक है। आप कुछ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। आप शायद हर्ट है, पहले शायद आपने कभी मोहब्बत में जो है वो धोखा खाया है, या थर्ड पार्टी इशू रहा है आप लोगों के बीच में, या आप दोनों के बीच में कोई और है। तो वो मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना उसको जो है ना ख़त्म करना चाहते हैं, उस पेन से निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पेन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप पास्ट में थे, जिसकी वजह से आप शायद काफ़ी तकलीफ़ में रहे, आप काफ़ी रोए भी हैं, बड़े दुखी रहे, बड़े परेशान रहे आप। तो उसमें से हिम्मत की, आपने हीलिंग की, और उस हीलिंग में शायद आपके पर्सन ने आपकी हेल्प की है। आपका जो पर्सन है वो काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हैं मुझे, और काफ़ी पावरफुल पर्सन लग रहे हैं, और सपनों के थ्रू आप जो है ना अपने आपको जो है ना गाइडेंस मिल रही है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को समझना चाहते हो। उसमें से जो है ना आपको समझना है कि आखिर है क्या, क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ, काफ़ी पुल, एक अजीब-सा खिंचाव फ़ील करते हो। आप चाहते हो आप अपने पर्सन को भूल जाओ, छोड़ दो, पर आप जो है ना भूल नहीं पाते हैं। आप टेलीपैथिकली एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। उनको कोई तकलीफ़ होती है तो आपको पता चल जाता है, या आपको कुछ होता है तो आपके पर्सन को पता चल जाती होगी। बहरहाल आप जो है ना उनका दर्द, पेन फ़ील कर सकते हैं, उनकी हँसी-खुशी आपको जो है ना फ़ील होता होगा, ठीक है। आप जो है ना ये सब सोच रहे हैं कि ये आखिर है क्या चीज़, ठीक है। आप समझने की कोशिश करते हो। आप जब बेड टाइम पे होते हो आपको अपने पर्सन की बड़ी याद आती है। आपका दिल चाहता है कि आप उनके पास जाएँ, आप सपने देखते हुए मुझे लग रहे हैं। आप क्लियर कम्युनिकेशन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। आप करेंगे क्लियर कम्युनिकेशन अपने पर्सन की तरफ, क्योंकि आप शायद कार्मिक सिचुएशंस में फँसे हुए हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में काफ़ी गज़ब का अट्रैक्शन होगा, आप दोनों का सोल कनेक्शन मुझे लग रहा है, ठीक है। और आप दोनों जो है ना आपको स्पेशली जो है ना आप क्रेज़ी होते जाएँगे फेब के मंथ में अपने पर्सन को लेकर। आप बहुत स्पाई भी कर रहे हैं अपने पर्सन को, ठीक है। आप न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। आपको जो है ना न्यू बिगिनिंग चाहिए अपने पर्सन के साथ, किसी भी किस्म से, किसी भी तरह से। कोई है जो आपको जो है ना अपने इशारों पे शायद चलाता है, आपकी फैमिली में कोई है। कोई हो सकता है, कोई घर में बड़ी हों, मदर इन लॉ हों, या आपकी मदर हों, या कोई घर में बड़ी सिस्टर हों जो विडो हैं या डिवोर्सी हैं। तो वो जो है ना उनकी आपको काफ़ी, आप उनके कहने पे काफ़ी चलते हैं। आपके मतलब वो जो चाहते हैं वो आप करते हो। यहाँ पे फीमेल पर्सन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, जो थर्ड पार्टी भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो आप जो है ना आप सोच रहे हो मैं कैसे हिम्मत करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ अपने पर्सन की तरफ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका पागलपन, आपका क्रेज़ीनेस, आपका चरियापन ठीक है, वो आपका पर्सन जो है वो
वो समझ सकते हैं, वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। उनके पास इतनी मोहब्बत है कि वो आपकी दीवानगी, आपका जो गुस्सा है ना वो कंट्रोल कर सकें। अच्छा, विर्गो जो होते हैं ना, वैसे नॉर्मली आप देखोगे ना तो बड़े कूल काम ठंडे इंसान होते हैं ना, बड़े रिलैक्स होते हैं। पर अगर आपने इनके एंटी कुछ बोल दिया ना, इनके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, तो वो मतलब बिल्कुल पागल हो जाते हैं। इनको मतलब एप्रिसिएशन चाहिए। माना कि ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, पर ये चाहते हैं कि हम जो भी करें लोग हमें सराहें, एप्रिशिएट करें हमें। बस मत हम हम गलत भी हो तो हमें बोले हाँ, हम सही हैं, हम हैं। हम मतलब मैं जो वर्ड होता है ना विर्गो में बहुत होता है। तो इसीलिए विर्गो जो होते हैं ना थोड़े से और चालाक भी बहुत होते हैं, समझदार। जैसे यहाँ पे ट्रिकी है ना, ये ट्रिकी इंसान मैजिशियन, वो जो चाहे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बड़े नॉलेज का भंडार होता है इनके पास, बड़े नॉलेजेबल पर्सन होते हैं ये विर्गो, ठीक है। पर जब गुस्सा आता है ना तो ये कुछ भी नहीं देखते, इनको जो आता है ये बोलते जाते हैं। इनको मतलब कंट्रोल ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, सामने वाले का सर भी फोड़ देंगे, फिर बाद में सॉरी करते फिरेंगे। तो मतलब विर्गो का जो जैसे देखो विर्गो या अर्थ साइन जो भी होते हैं ना, देखो हमारी अर्थ कैसे है, सालों से पता नहीं कितने अरबों सालों से ये एक ही डायरेक्शन में गोल गोल मूव करती जा रही है, एक ही जगह पे मूव करती जा रही है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है। अगर ये रुकेगी या ये डायरेक्शन चेंज करेगी तो दुनिया तबाह हो जाएगी, ठीक है। ये विर्गो के साथ भी ये है, उनको परफेक्शन चाहिए, ठीक है। वो उनके साथ जो सालों से कोई चीज़ कहीं पे रखी हुई है, वो अगर आपने वहाँ से हटा दी ना, क़यामत आ जाएगी। मतलब आपका जीना हराम हो जाएगा आप पे मुसीबतें आ जाएँगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना विर्गो, मतलब अब विर्गो का दिल है किसी के साथ, ठीक है। अब वो इंसान इनके दिल से निकलेगा नहीं, क्योंकि अर्थ साइन जो होते हैं ना, एक बार एक तो ये इमोशनल नहीं होते हैं, ये लव में बहुत रेयर पड़ते हैं अर्थ साइन जो होते हैं, ठीक है। इनकी मोस्टली शादियाँ जो होती हैं ना, मैरिजेस, वो होती हैं अरेंज मैरिजेस होती हैं, पेरेंट्स की मर्ज़ी से होती हैं। पर फिर भी ये बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, डाये बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के। पर फिर भी इनका जो अ, अगर किसी से दिल आ भी जाए ना, अगर किसी से मोहब्बत हो भी गई गलती से, तो फिर वहाँ से उनका ध्यान हटेगा नहीं। आप उनको ज़बरदस्ती हटाएँगे भी ना, तो उनका जो अपने आप पे वो ले लेंगे, अपनी बॉडी को जो है ना वो नुकसान देना शुरू कर देंगे। तो ये इस तरह से क्रेज़ी लोग होते हैं। वैसे बड़े शांत, कूल, काम, बड़े ठंडे, बड़े अच्छे, बड़े ट्रिकी लोग, कोई एडवाइस लेनी हो आपको, तो भी आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी नेचर होती है इनकी। पर इस तरह से ये जो अटक जाते हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो अब जो है ना, आप जस्टिस चाहते हो अपनी मोहब्बत में, ठीक है। आपने शायद पास्ट में हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आप जो है ना, अभी आपको किसी से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। आप उसको, उसके साथ कोई सोल कनेक्शन, कोई ख़ास कनेक्शन फ़ील करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि एंजल्स जो है ना, आप दोनों की मोहब्बत को जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं होने देते। आप ये सोचते रहते होंगे शायद कि मैं इस इंसान को भूलने की कोशिश करूँ, दूर जाने की कोशिश करूँ, तो इसके करीब आते जाता हूँ। आप जो है स्पाई ज़बरदस्त किस्म से कर रहे हैं अपने पर्सन को, उनकी पूरी नॉलेज रखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, और इस तरीके से आप नॉलेज रखते हैं अपने पर्सन की कि उनको पता ना चले, ठीक है, आप हर्ट ना हो। इस तरह से मुझे लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखी जाए तो वो भी बड़े ट्रिकी हैं सामने, और वो तो एम्परर हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना एम्परर की एनर्जी में, हो सकता है आप एरीज, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, लियो, इनसे डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये साइन ज़्यादा दिख रही हैं। तो बहरहाल आपके पर्सन भी सामने बड़े ट्रिकी हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैनिफेस्टर्स हैं। जितने पावरफुल आप हैं, आपसे भी डबल पावरफुल आपके पर्सन है, फायर साइन है। अच्छा, अर्थ और फायर जो होते हैं ना, दोनों बोलते हैं ना कांटे का मुकाबला है, मतलब टक्कर ज़बरदस्त एक दूसरे को देते हैं। जितना पोटेंशियल फायर में होता है, उतना अर्थ में भी होता है। पर फायर और अर्थ में जो मेन डिफरेंस होता है ना, वो होता है चालाकी का, ठीक है। फायर साइन जो होते हैं ना, इनोसेंट होते हैं, अक्लमंद होते हैं, नो डाउट अक्ल होती है, पर
चालाकियाँ उनमें, मतलब वो जो होता है ना कि चालाकी नहीं होती है, किस तरह से एक का 2 करना है, 10 नंबरी करनी है, ये वो फलां-फलां, ये इनमें नहीं होता है। और अर्थ साइन बड़े चालाक होते हैं, ठीक है? बड़े चालाक होते हैं, पैसा कैसे कमाना है, किसी में से काम कैसे निकलवाना है, पॉलिटिक्स कैसे खेलनी है, मैनिपुलेशंस कैसे करनी है, इन चीज़ों में बड़े होशियार होते हैं। बाकी दोनों जो है ना एक टक्कर के होते हैं, एक दूसरे को बड़ा अच्छे से मुकाबला करते हैं। तो इस वजह से इन दोनों की नहीं लगती है, क्योंकि जो फायर साइन होते हैं वो इमोशनल होते हैं, वो अपने इमोशंस भी आगे रखते हैं। पर अर्थ साइन जो होता है वो इमोशंस आगे नहीं रखते हैं, अपनी मनी को आगे रखते हैं, अपनी जो करियर होता है, फाइनेंसेस होती हैं, जो फिज़िकल होता है उसको आगे रखते हैं। फिज़िकल बॉडी की नीड्स होती हैं, या करियर होता है, मनी होता है, हर चीज़ को मनी में तोलना। और फायर साइन ऐसे नहीं होते हैं, वो इंसान के दिल देखते हैं, उनकी नीयत देखते हैं, उसको परखते हैं। मतलब बड़े दिलदार किस्म के लोग होते हैं। और ये जो होते हैं ये थोड़े से सेल्फिश किस्म के होते हैं, चालाक किस्म के होते हैं। तो इसलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, ठीक है? क्योंकि वो मासूम होते हैं, तो ये अर्थ साइन वाले होते हैं ना, तो वो फायर का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए फायर को मज़ा नहीं आती है, ठीक है? क्योंकि फायर इनोसेंट होता है, तो उनकी बातों में आ जाता है, उनकी ट्रिकों में आ जाता है। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन भी उतने ही ट्रिकी हैं जितने आप हैं। अगर वो फायर भी हैं, तो भी वो बड़े अच्छे मैनिफेस्टर हैं, ठीक है? बहुत अच्छे हैं। और वो जो है ना कुछ डिसाइड करके बैठे हुए हैं, वो आपकी तरफ आने को तैयार नहीं हैं। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, आपके साथ मोहब्बत को अपनी जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। पर उनको भी पास्ट में शायद इतने धोखे, इतनी तकलीफ़ें मिली हैं। आप देख रहे हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतनी तकलीफ़ें मिली हैं कि आपको दिख रहे हैं गार्ड सारे? अभी दिख रहे हैं? ठीक है। अभी मुझे भाई ऐसे ही आती है सेटिंग। अभी सही है? ठीक है। तो उनको भी जो है ना इतनी तकलीफ़ें मिली हैं कि अब वो किसी किस्म की कोई भी झूठ, कोई भी परेशानी, कोई भी डबल माइंडेड गेम खेलें इनके साथ, किसी की भी गेम में आने वाले नहीं हैं। अब वो एम्परर बन चुके हैं, अब वो काफ़ी कामयाब और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो चुके हैं। इसको यूँ ही रख दो ना, ये हिलता रहेगा, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है ना वो किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं देखना चाहते हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें उनको परेशानी आए, उनको कोई धोखा दे, या वो डबल माइंडेड हो जाएँ। तो वो इन चीज़ों से घबराते हैं, वो नहीं आगे नहीं आना चाहते हैं। उनको चाहिए तो सिर्फ़ सच्चाई चाहिए है, ठीक है? आपके पर्सन को वो आपके साथ अगर बिगिनिंग चाहते भी हैं तो पूरी ऑनेस्टी, पूरी सच्चाई के साथ चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। क्योंकि पास्ट में उनके साथ शायद आपने या किसी और ने बहुत झूठ बोले हैं, धोखे दिए हैं, वो भी उसी तरह से ज़ख्मी हैं जिस तरह से आपके दिल टूटे हुए हैं। तो आपके पर्सन भी जो है ना वो भी ऐसे ही हीलिंग कर रहे हैं अपनी, जैसे आप कर रहे हैं। जैसे आप अपने पर्सन से हीलिंग लेते हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपसे हीलिंग लेते हैं। पर आपके पर्सन जैसे आप मतलब स्ट्रेंथ बना रहे हैं अपने पर्सन की तरफ जाने के लिए, ट्रिक्स ढूँढ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगिनिंग्स करने के लिए, वैसे ही आपके पर्सन जो है ना वो जो है ना थोड़ा मोहब्बत से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। या तो वो मोहब्बत से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, या तो फिर वो जो है ना बाकी कामों से दूर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? बाकी काम छोड़कर आइसोलेशन में जा रहे हैं। कुछ टाइम के लिए वो अपनी आप में बिज़ी हैं, अपनी तन्हाई, अपने आप को समझने में लगे हुए हैं, अपनी हीलिंग करने में बेसिकली लगे हुए हैं। क्योंकि वो धोखा नहीं खाना चाहते, वो झूठ किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोटा-सा झूठ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो देखिए एम्परर की एनर्जी में है। तो एम्परर जो होते हैं ना वो किसी की तरफ मूव नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि जिसको आना होगा मेरी तरफ खुद आएगा। बड़ी पावरफुल एनर्जी होती है। तो आपके पर्सन जो है ना अपने पावर में है, और बड़ी ज़िद्दी स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी होती है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट लेंगे। वो अपनी देखें आज़ादी में खुश हैं। वो जहाँ है जैसे हैं वो बोलते हैं ठीक है मैं खुश हूँ। ठीक है, वो मनमौजी है। वो जो है ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है? शादी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और आप शायद अभी इतने मैच्योर नहीं हैं। आप शायद उनके साथ फ़न चाहते हैं।
बहरहाल आपके पर्सन जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं, वरना वो अपनी लाइफ में मगन है, अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है। काफ़ी आपके पर्सन जो है ना कामयाब पर्सन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब आप लोगों का आउटकम देखा जाए तो आप लोगों का आउटकम जो है देखो, आप दोनों का पोटेंशियल है मोहब्बत में, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की दुनिया हो, आप दोनों जो है ना मूवमेंट्स तो आप लोगों की मोहब्बत में हो रही है, पैशनेट दोनों हैं एक दूसरे के लिए बहुत, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत फील होगी आपको फेब के मंथ में, आपकी तरफ से शायद कोई मूवमेंट्स दिखें पर बहुत बेबी स्टेप्स हैं। आप पैशनेट बहुत हैं, अपने घोड़े को भगाने की कोशिश करते हैं कि मैं फ़ौरन जाऊं अपने पर्सन की तरफ जाके सच्चाई बताऊं। शायद आप कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करें क्लियरली, पर थोड़ा सा बेबी स्टेप लेते हुए मुझे लग रहे हैं, ठीक है। आप फिर से ख़ुद को रोकोगे, थोड़ा स्लो चलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ओवर ना हो जाए, ठीक है। आपका पर्सन जो है आपसे बात कर सके या ना कर सके, आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन कर सके या ना कर सके, आपको फिर से हर्ट ना हो जाए आप, तो आप थोड़ा सा बड़े एहतियात से चल रहे हैं। आपको ना अपने पैटर्न्स जो है ना चेंज करने पड़ेंगे बिरगो। वही मैं आपको समझा रही थी कि आपकी जो जैसे दुनिया होती है ना, हमारी दुनिया मुसलसल कब से एक ही साइकिल में घूम रही है, तो आप भी जो है ना एक ही साइकिल में बार-बार एक ही गलती जो है ना वो रिपीट करते जा रहे हो। विर्गो की ये बड़ी बुरी चीज़ होती है कि वो जो है ना अपनी गलती जो है ना बड़ी मुश्किल से अर्थ-सन रियलाइज़ करते हैं, और रियलाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से फिर वो उसको रिपीट नहीं करेंगे। पर इनको अपनी गलतियाँ दिखती नहीं हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं, तो ये मैं जो इनका होता है ना, वो इनको ले डूबता है, ठीक है। वरना बड़े बेहतरीन लोग होते हैं ये। ये जो होते हैं ना, ये अपना साइकिल जो है ना आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा विर्गो। आपकी जो है ना साइकिल चेंज करना पड़ेगा, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन करना होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर फिर से मुझे लग रहा है कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन के लिए आपको, ठीक है। शायद सामने से आपको सुनना भी पड़े, क्योंकि सामने एम्परर है, ठीक है। एम्परर है, मैजिशियन है, उन्होंने भी स्वॉर्ड उठाई हुई है, तो वो भी दुखी हैं। तो मेरे ख़्याल से आपको सुनना तो पड़ेगा, आपको क्लेरिफ़िकेशंस देनी पड़ेंगी, आपको अपने पर्सन को क्लेरिफ़िकेशंस देनी पड़ेंगी, और फिर इन द एंड आप लोगों का जो देखा जाए ना तो मोहब्बत आपकी बहुत आगे बढ़ेगी। आप दोनों लवर्स हैं, लव बर्ड्स हैं, ठीक है। आप दोनों को जो है ना मोहब्बत में ये देखें, आप दोनों लव बर्ड्स हैं, ठीक है। आप दोनों को मिलना है, किसी भी तरह से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आउटकम तो अच्छा है, पर थोड़ा-सा आप लोगों को जो है वो अपने पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने स्टाइल, अपना तरीका जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इमेच्योर दिख रहे हो ना काफ़ी। हालांकि बड़े समझदार, बड़े चालाक लोग होते हैं, पर इनकी मजाक का जो सेंस होता है ना वो बड़ा अजीब सा होता है, ठीक है। कब मजाक करनी चाहिए कब नहीं, इनको नहीं समझ आता। चलिए देखते हैं कि रिलीज़ योर एक्स। आपको अपना पास्ट रिलीज़ करना होगा। आपको अगर पीछे आप पास्ट में हर्ट हो चुके हो तो उससे निकलना होगा, तो ही आप अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, वरना आप डरते रहेंगे, वही साइकिल रिपीट करते रहेंगे, डर के मारे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे दिल में जब एक किस्म का डर आ जाता है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम मुझसे उसामा ने पूछा था आज, उसामा भैया जो मैसेज देखते रहते हैं सारी वीडियोस और मैसेज करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, तो उन्होंने पूछा कि हार्ट चक्रा क्या होता है। देखो हार्ट चक्रा जो होता है ना हमारा, चक्रास पहले समझ लें कि चक्रास क्या होते हैं। हमारे बॉडी में ना प्लेक्सिस होता है, नर्व प्लेक्सिस मीन्स नर्व्स का बंडल्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे न्यूरॉन्स बहुत एक्सिस में मौजूद होते हैं, मैं मेडिकली आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो एक्सिस में होते हैं, और वो जो होते हैं ना हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, वहाँ से हम एनर्जीज लेते हैं, ठीक है।
तो वो जो होते हैं ना 7 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं यहाँ पे। तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर वो दूसरे साइट्स पे लेके जाते हैं, पर मेन जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। 7 चक्रास जो होते हैं उनको हमें ओपन रखना होता है, तभी हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट करना होता है हमें। अब हार्ट चक्रा जो होता है ना वो बहुत सारे लोगों का बंद होता है, क्यों? क्योंकि क्लोज होता है, क्यों? क्योंकि आप लोग जो है ना पास्ट में कुछ ऐसे कार्मिक लोगों से मिल चुके हो, ऐसे डेविल फोर्सेस की पार्टी से मिल चुके हो, जो आप लोगों का दिल जो है ना बंद कर दिया गया है, इसलिए ताकि आपकी लाइफ में अगर कोई आपका ट्रू सोलमेट आए भी तो आप उसको आने ना दें, ठीक है। आप उसको हटा दें, आप उसको भगा दें, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है ना हार्ट चक्रा जो क्लोज है उसको जो है ना एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप माइंड में ये रखो कि आप अनकंडीशनल लव करो। अगर आप कंडीशंस लगाओगे कि मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ तो वो भी मुझे इतनी मोहब्बत दे, मैं उसको इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ तो वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे। देखो, रिस्पेक्ट और मोहब्बत ठीक है, अच्छी बात है, पर आप सिर्फ अपनी मोहब्बत की गारंटी ले सकते हैं, सामने वाले की नहीं। सामने वाला आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, वहाँ पे मोहब्बत नहीं होती, मानती हूँ मैं। वो आपसे फिर मोहब्बत नहीं करता है। पर अगर आप सामने वाले से झूठ बोलते हैं, उसको उनके साथ ट्रिक्स खेलते हैं, माइंड गेम्स आप बड़े खेलते हो, ठीक है, तो वो जो है ना फिर सामने वाला आपको क्यों रिस्पॉन्स सही देगा, वो आपकी बात क्यों सुनेगा, ठीक है ना। क्या वो आप 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी तो सामने वाला भी खाता होगा ना। आप बहुत अक्लमंद चालाक हो तो सामने वाला थोड़ा बहुत तो अक्लमंद होगा ना। चलो उसको आपकी तरह ट्रिक्स नहीं चलाने आती हो, पर आपकी ट्रिक्स को तो समझता होगा ना कि आप क्या कर रहे हो। तो वो सामने वाला आपको हर्ट तो करेगा, ठीक है, आपको खड़ी-खड़ी तो सुनाएगा, फिर आप बोलोगे कि मैं हर्ट हो गया, या उसने मुझे ऐसा बात किया कि दुश्मनों से भी बात ना की जाए। तो इसलिए कि आप भी तो उसको इसी तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे आप किसी पराये इंसान को ट्रीट करोगे, जैसे आप किसी दुश्मन को ट्रीट करोगे। आप भी तो उसके पास इसी तरह से डर-डर के जाते हैं ना। हम अपनी फैमिली मेंबर से किस तरह से फ्रैंक होते हैं, उनसे कुछ छुपाते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। और आप उनके पास जब जा रहे हो तो ऐसे जा रहे हो कि झूठ के साथ, ट्रिक्स के साथ, माइंड गेम्स के साथ। तो वो आपको क्यों समझे कि आप ऑनेस्ट हैं। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के खाएँ ना, अब बढ़ें आगे। तो मैं यही बोलना चाहती थी कि आप सबसे पहले तो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहें, ऊपर वाले पे कॉन्फिडेंट रहें। आपको फ़ेथ होना चाहिए कि कोई मेरा साथ दे ना दे, ऊपर वाला है मेरे साथ, ठीक है? मैं जिस पर्पज़ से आया हूँ उसको पूरा करना है उसको। दूसरी बात, हम सब इंसान हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है? आपको गुस्सा आता है, सामने वाले को भी आता है। आप 2 रोटी खाते हो, वो भी 1 रोटी खाता है। आप बहुत अक्लमंद हो, थोड़ा बहुत सामने वाला भी अक्लमंद है, ठीक है? सब बराबर हैं। तो आप लोग जो है ना एक मतलब सामने वाले को बेवकूफ़ बना जाऊँगा मैं, इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है? इस बातों को माइंड से निकालें, क्लियर करें और अनकंडीशनल लव करें। मैं सामने वाले से मोहब्बत करता हूँ तो सामने वाला भी मुझे वैसे ही रिस्पॉन्स दे जैसे मैं बटरिंग कर रहा हूँ। सामने वाले को बटरिंग पसंद ना हो, आप उसकी तारीफ़ें बिला वजह करते जाओ और वो समझता हो सामने वाला कि वो कितने पानी में है। जैसे मैं हूँ ना, मेरी कोई बिला वजह की तारीफ़ करेगा ना, मुझे बड़ा अजीब-सा हँसी आ रही होती है कि ये क्या है? मैं समझती नहीं हूँ कि मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। और जो अर्थ साइन होते हैं ना, स्पेशली विर्गो चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो आप ऐसे लोगों की तारीफ़ करें जिनको खुशी होती हो झूठी तारीफ़ से भी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको झूठी तारीफ़ या झूठे मस्के बटरिंग अच्छी नहीं लगती है, तो उनके सामने आप ना करें, आप इंसान पहचान के आगे बढ़ें। बहरहाल केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है? आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। स्पेशली आपको बहुत अट्रैक्शन फ़ील होता है विर्गो अपने पर्सन से। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करो भाई, क्लियर कम्युनिकेशन करो अपने पर्सन के साथ। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है? आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे,
पिछली बातों को भूलेंगे, उनसे लेसन लर्न करेंगे तो आप आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, आपको मैंने कहा कि इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपको जो है डिवाइन हिंट्स दे रही है, आपको रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना चाहिए। ऊपर वाला आपको हिंट दे रहा है, आपको उन हिंट्स को देखना होगा। देखें, ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, और आप अपने चेहरे पे से आपको मुखौटा उतारना होगा, मास्क उतारना होगा। आप जो ट्रिक्स चल रहे हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, या आपके चेहरे पे मास्क लगा के अपने पर्सन के पास जाते हैं, तो ये आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, आपको हकीकत के फेस करना होगा, आप दोनों को सच्चाई के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से मस्तियाँ करते रहेंगे तो आप पीछे रह जाओगे भाई, सोलमेट को गंवा दोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। जर्नी, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि माना कि आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत दुख देखे हैं। ठीक है, ज़िंदगी एक जर्नी है ना, एक सफ़र है। ठीक है, इस सफ़र में हमें ऊंच नीच बर्दाश्त करनी पड़ती है, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। अब दुख आए हैं, दुख देखे हैं आपने, तो आपकी लाइफ में सुख भी आएंगे। ठीक है, आपकी कश्ती को किनारा भी मिलेगा। तो आप जो है ना, अब किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं। आपकी लाइफ के न्यू चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उनकी तरफ आगे बढ़ें। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि आपके छूने से वो जो है ना, वो एक परी या एक परा या एक क्या बोला जाए कि शहज़ादा या शहज़ादी बन जाते हैं। ठीक है, आपका सोच के, या जिस तरह से ये फ्रॉग वाली स्टोरी आप सबने सुनी हुई है ना, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मुझे सारी स्टोरीज़ आती हैं, देखो ना, सारी आती है। मेरे बाबा बताते थे, हमें मैं छोटी होते थे ना हम लोग, तो मैं बाबा जब आते थे ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबा जो है ना कराची में जॉब करते थे, और हम लोगों का घर जो था ना वो दूसरा सिटी था। तो हम बाबा वीकली वीकली आते थे, तो मैं बड़ा वेट करती थी, मेरा बड़ा मतलब अच्छी बाबा के साथ बनती थी ना, कांटेक्ट अच्छा था। तो वेट करती थी, बाबा आते थे और सारी सारी रात बैठ के मुझे स्टोरी सुनाते थे। सारे भाई बहन भी सुनते थे, पर सब सो जाते थे, मैं जागती रहती थी, पूरी स्टोरी सुनती थी घंटों घंटों। फिर बाबा नींद के झटके देते थे, फिर मैं बोलती थी ठीक है अभी आप जाएं, मैं सो जाऊंगी। तो बहरहाल, तो इस तरह से मुझे सारी स्टोरीज़ आती हैं। मेरे पास अभी भी मेरे बचपन की बुक्स पड़ी हुई हैं, पता है, मैं छोटी थी ना, बहुत बुक्स पढ़ती थी स्टोरीज़ की, तो वो मेरे बाबा ने ना संभाल के रखी थी। मेरे बाबा ना सबको दिखाते थे कि मेरी बेटी देखो कितनी मेहनती है, कितना पढ़ती है। मेरी हैंड राइटिंग जो है ना, बाबा ने संभाल के रखी हुई थी। नोट्स मैंने बनाए थे ना, तो वो 9th मैट्रिक के, फर्स्ट ईयर इंटर के, तो वो बाबा सबको दिखाते थे कि देखो मेरी बेटी ने कितनी मेहनत की है, ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनी है, कितनी इंटेलिजेंट है, उसकी राइटिंग देखो सिर्फ आप लोग, कितनी प्यारी राइटिंग है। तो मेरी किताबें बचपन की ये सारी संभाल के रखे थे। मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई, फिर पापा की डेथ हो गई ना, तो मैं घर गई, तो वहाँ से अपनी बुक्स लेकर आई, क्योंकि मैं बड़ी अटैच हूँ उन बुक्स के साथ। मैं जब बोर होती हूँ या कुछ अपसेट होती हूँ, तो बुक्स निकाल के बैठ जाती हूँ, देखती हूँ, बड़ी खुशी होती है। बहरहाल, बहुत हो गई बातें। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, ज़िंदगी की आग में जले नहीं। ठीक है, ज़िंदगी में दुख सुख आते हैं, उसमें ख़ुद को जलाएं नहीं, अपने आप को तकलीफ़ ना दें। अगर आपकी लाइफ में परेशानियाँ आई हैं तो खुशियाँ आएंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें बस। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, आप लोग चेंज हो रहे हो। ठीक है, बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज हो रहे हो, आपकी सोल की ब्यूटी आ रही है सामने। तो आप जो है ना उसको ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्ट करें। आपके पर्सन आपके साथ जो है वो आउटिंग पे कहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, घूमना चाहते हैं आपके साथ, क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ का कोई पर्पस बनाएं। ठीक है, कोई आप डिज़ायर बनाएं, कुछ सोचें कि आपको आखिर चाहिए क्या, आप वो सोचें और फिर उसी को फॉलो करें। आपका दिल जो चाहता है आप वो सोचें और उसी को फॉलो करें। आपकी लाइफ में फर्टिलिटी ज़रूर आएगी। आपके पर्सन चाहते हैं ग्रोथ ज़रूर आएगी। वो हीलिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें और ग्रोथ लाएं मोहब्बत में। ठीक है,
तो विर्गो अच्छी रीडिंग है, बस आपको थोड़े पैटर्न्स चेंज करने पड़ेंगे, अपने तौर तरीके चेंज करने होंगे। टॉरस की भी मैंने रीडिंग की थी, वो भी कुछ इसी तरह से थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रीडिंग आई थी, तो आपकी भी इसी तरह से आपके पर्सन भी बड़े अपने पावर में है, और उधर भी मेरे ख्याल से यूँ ही था कि समझाने की कोशिश कर रही थे सामने पार्टनर पर, आप टॉरस समझने को तैयार नहीं थे। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ हैं, आपको अपने पैटर्न्स चेंज करने होंगे, क्लैरिटी देनी होगी अपने पर्सन को, ठीक है। चलिए, जस्टिस देना होगा सिचुएशन में, वरना आप बहुत अपने पर्सन को मिस करते हुए मुझे दिख रहे हो, अट्रैक्शन हो रही है आपको, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, इंट्यूशंस वर्क कर रही हैं, सारे हिंट्स आपको दिए जा रहे हैं पर आप फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि आप लोग मटीरियलिस्टिक हो बहुत, ठीक है, आप इन चीज़ों में शायद बिलीव नहीं करते। किसी ने कहा था ना, अर्थ साइन सड़ियल नहीं होते, और सच में सड़ियल होते हैं यार। एक्चुअली इसलिए सड़ियल होते हैं कि इमोशंस नहीं होते इनके अंदर। ये मतलब अर्थ है ना, अर्थ है तो अर्थ तो ये फिज़िकल लाइफ है सिर्फ, वो तो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उनकी, ठीक है, वो सोल से तो इसका कोई लिंक ही नहीं है, इसको ख़त्म होना है। तो ये अर्थ साइन वाले भी इसी तरह से होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं। सोल ऊपर वाला, अगर आप उनको बोलोगे ना कि मैं मरने के बाद आपसे नहीं मिलूँगा या नहीं मिलूँगी, तो बोलते हैं मरने के बाद किसने देगा, अभी तो मेरे साथ हो ना काफ़ी है। तो इस तरह की नेचर होती है इनकी। तो ये देख लिया करें थोड़ा-सा। चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।